नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका वैभव एजुकेशन हब में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हमने एक सीरीज शुरू करी थी इंग्लिश वोकैब की। ये इसका लेक्चर 2 होगा। आई होप आपको जो पीछे हमने मीनिंग्स पढ़े हैं वो बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अब आपको करना क्या है कि इस लेक्चर को देखने से पहले उनका रिवाइज जरूर कर देना है। मैंने आपसे कहा था एक कॉपी बना लेना, उस कॉपी में उनको सबको नोट डाउन करते चलना, पहले पिछले लेक्चर का रिवाइज करना, फिर इस लेक्चर को देखना। बाकी हमने जैसे कल 25 वर्ड्स किए थे, उसके साथ साथ हम रिलेट करते हुए कुछ और वर्ड्स पढ़ते चले गए। लगभग हमने 40 से 45 वर्ड्स कल लर्न किए थे। आज भी हम वही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड हमारा है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है मान लेना। अच्छा, एक्सीड को कैसे याद करना है? यहाँ से मैंने एसीसी सीमेंट उठाया। आपको पता है एसीसी एक सीमेंट है। हमने क्या किया, हम दुकानदार के पास गए, हमने कहा साहब हमें अल्ट्राटेक सीमेंट दो। उसके पास अल्ट्राटेक था नहीं, उसने हमें मना लिया कि भाई आप एसीसी ही लेकर जाओ। तो हम उसकी बात को क्या कर लिया, हमने मान लिया। तो एसीसी सीमेंट हम लेने गए, दुकानदार ने हमें क्या कर लिया, मना लिया। ठीक हो गई बात। ये एक इसका वर्ड आता है कंसेंट और एग्री टू। जैसे एग्री नहीं करते हम किसी की बात पर, तो एग्री टू जो आता है वो सब इसका मतलब हो जाता है एक्सीड। इसका मतलब मान लेना। एसीसी सीमेंट से आप मान गए, ठीक है। एक्सेसरीज, तो इसका मतलब तो सामान होता है, आपको पता ही है। जब आप अपना फ़ोन वगैरह लेने जाते हैं तो उसका बॉक्स होता है ना, क्या क्या सामान आया, क्या क्या एक्सेसरीज मिली है इसके साथ। तो ये मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा। अच्छा, तीसरा होता है अकम्प्लिश। देखो हमने जब कल पढ़ा था एबिट, उसका मतलब पढ़ा था हमने अपराध में सहायक। तो अपराध में सहायक होता है एक अकम्प्लिश। हमने ये वाला वर्ड पढ़ा था ACCOMPLICE पढ़ा था। CE वाला होता है अबेटर का, जो अपराध में सहायक होता है। ये SH वाला है, ध्यान रखना। SH वाला हमने पढ़ा था प्राप्त करना। अब इसको लर्न कैसे करना है ये देखो। COMPL यहाँ से उठाऊंगा मैं। हमने क्या है, कॉम्प्लेन पिया, क्या प्राप्त करने के लिए, हाइट। हमने हाइट प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेन पिया। मैंने यहाँ से COMPL उठाया, इसका मतलब मैंने कॉम्प्लेन से लिया है। कॉम्प्लेन नहीं पीते थे, वो ऐड आता था। तो वही है कि हाइट क्या प्राप्त करने के लिए, हाइट प्राप्त करने के लिए हमने कॉम्प्लेन पिया। तो COMPL से हम याद कर लेंगे प्राप्त करना। अकम्प्लिश का मतलब प्राप्त करना। हमने कॉम्प्लेन से हाइट को प्राप्त किया। ठीक होगी बात। चौथा आता है अकॉर्ड। देखो एसीसी सीमेंट हमने मान लिया था, अब हमें एसीसी सीमेंट इतना पसंद आ गया कि हम और ले आए। एसीसी सीमेंट हम और ले आए, ठीक। तो एक्सीड का मतलब मान लेना। यहाँ एसीसी सीमेंट हम और ले आए, इसका मतलब भी क्या होता है, सहमत होना। इसके लिए एक शब्द और आता है कन्फर्म। जब इसका मीनिंग सी में हम चलेंगे तो और अच्छे से जानेंगे। तो अकॉर्ड का मतलब भी क्या हो गया, सहमत होना। कन्फर्म इसका मीनिंग आ जाता है, इसका कंसेंट और इसका एग्री टू भी आ जाता है, ठीक है। तो एक्सीड का मतलब था मान लेना, और यहाँ पे अकॉर्ड का मतलब क्या हो गया, सहमत होना। बात वही है, ठीक। अब आता है अकाउंटमेंट्स। अब देखो हमने क्या किया, अकाउंट पकड़ा। यहाँ से हम अकाउंट की पढ़ाई करना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है। कंप्यूटर क्या है, एक उपकरण। तो अकाउंटमेंट्स का मतलब हो जाएगा उपकरण। ठीक होगी बात, जिसे आप इक्विपमेंट भी बोल देंगे, ठीक। अच्छा, छठा वर्ड देखते हैं एक्रू। देखो इसमें एसीसी नहीं पकड़ूंगा, इसको मैं क्रू पकड़ूंगा। इसको मैं CREW क्रू बोलूंगा। क्रू का मतलब क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं जो एक साथ इकट्ठे रहते हैं, चालक दल जिसे कहते हैं। तो हमने वो क्रू से पकड़ा कि क्रू में जो व्यक्ति होते हैं सारे, वो इकट्ठे होकर रहते हैं। तो इकट्ठा होना ही इसका अर्थ है। उपार्जित का मतलब भी यह होता है इकट्ठा होना, जिसको हम कलेक्ट भी पढ़ देंगे, ठीक। ये चीज़ होगी। एक्रू का मतलब क्या हो गया, उपार्जित करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ठीक है। तो ये मैंने CREW क्रू ये लिख के, चालक दल वाला क्रू लिख के इसको याद करा। वैसे स्पेलिंग इसकी ACCRUE है, ठीक। अच्छा, अगला बढ़ते हैं। और ये याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। अच्छा, अगला वर्ड देखते हैं। ये है हमारा एक्यूज्ड। अब देखो यहाँ हमने ACC लेने से मान लिया था, दुकानदार ने हमें मना लिया था। यहाँ हमने ACC और यूज़ किया था, सहमत हो गए थे इस चीज़ पे भी हम। अब देखो आप ACC सीमेंट के इतने आदी हो गए, उसे यूज़ करने के आप इतने आदी हो गए कि आपने उसे चुराना शुरू कर दिया। दुकान पे मिल भी नहीं रहा था, दुकानदार आपको दे भी नहीं रहा था, फिर भी आपने उसकी दुकान से ACC सीमेंट चुरा लिया, क्योंकि आप उसके यूज़ करने के आदी हो गए। तो अब आप क्या पाए गए, दोषी। जब आपने चोरी की तो आप चोरी करने के दोषी पाए गए। तो ACC सीमेंट को आपने इतना यूज़ कर लिया कि चुराना शुरू कर दिया, तो उससे हम दोषी पाएंगे। इसको हम चार्ज भी बोल देंगे कि भाई चार्ज लग गया उस पर, तो ये चार्ज हो जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा, अचीव हमने अभी प्राप्त करना पड़ा है ना। तो अचीव का मतलब तो वही है कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव किया, क्या प्राप्त किया, तो वही है। अचीव का मतलब अभी हमने अकम्प्लिश पढ़ा, वही होगा, ठीक। अच्छा, एक्वेंट आ गया। एक्वेंट का मतलब होता है परिचित। कैसे याद करेंगे इसको, मैं एक्वेंट को ना क्वांट लिखूंगा।
क्वांट का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, मैथ्स होता है क्वांट का मतलब। तो क्वांट मतलब क्वांट से आप क्या हैं, परिचित हैं। एक्वेंट हो गया ना, क्वांट से आप क्या हैं, परिचित हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्वेंट का मतलब परिचित। परिचित को हम एक तरीके से इंट्रोड्यूस भी बोल करा सकते हैं, किसी चीज़ से इंट्रोड्यूस कराना, ठीक हो गई बात। तो एक्वेंट का मतलब परिचित हो गया। अच्छा, एक्वायर, एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। एक्वायर का प्राप्त करना होता है, मुझे नहीं लगता कि इसको याद कराने की ज़रूरत है। एक्वायर का मतलब प्राप्त करना होता ही होता है, लेकिन इसी एक्वायर का ना एक सिनोनियम आ जाता है, ये प्रोक्योर। इसको याद करना मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पर पी में आएगा। जब पी के लेटर्स वाले वर्ड्स हम कर रहे होंगे तब भी हम इसको पढ़ेंगे। एक बार हम यहाँ पे इसको याद कर ले रहे हैं। देखो प्रो तुम्हें पता है किसी भी चीज़ का, जैसे फ़ोन आता है तो फ़ोन का एक प्रो लेवल होता है। प्रो लेवल का मतलब बहुत ही अच्छा, ठीक। तो क्योर का मतलब तो आपने पता है कि क्योर होना मतलब कि आपको जैसे आप बीमार हैं तो बीमार से आपको क्योर किया जा रहा है, उस सेंस में हम लेंगे। तो आपको क्या मिल रही है, प्रो नाम की क्योर, मतलब प्रो लेवल की क्योर मिल रही है आपको। प्रो लेवल की क्या प्राप्त कर रहे हैं आप, क्योर प्राप्त कर रहे हैं। प्रो लेवल की क्योर प्राप्त कर रहे हैं, तो प्राप्त करना हो गया इसका भी मतलब, ठीक। यहीं पे आप इसको याद करना चलें। ये देखो एक्रोनियम मैंने अलग लिखा है, बड़े वर्ड्स में लिखा है। अब इसका मतलब समझते हैं, परिवर्णी शब्द क्या होता है। मैंने इसको इसलिए बड़े वर्ड्स में लिखा है क्योंकि आप इसे इसी रूप में याद करें तो ज़्यादा बेटर है। एक्रोनियम का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको इसका मतलब समझा दूँ। जैसे मैं इनको मिटा दे रहा हूँ पीछे वालों को। अब आई होप आपने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लेना आप। जैसे अपने चैनल का नाम है वैभव एजुकेशन हब, ये अपने चैनल का नाम है। अगर मैं इसके इनिशियल लेटर्स, ये शुरू वाले लेटर्स उठा के एक शॉर्ट फॉर्म बना दूंगा VEH, ये क्या होगा, एक्रोनियम होगा। ये होता है एक्रोनियम। जब भी हम किसी एक बड़े मतलब स्टेटमेंट की शुरू के इनिशियल लेटर्स उठा के एक फॉर्म क्रिएट कर देते हैं तो वो कहलाता है एक्रोनियम। ठीक हो गई बात, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक्चुएट की। एक्चुएट क्या होता है, ये जो है एक्ट करने के लिए हमने किसी को क्या किया, प्रेरित किया कि भाई तू कर। एक्ट करने के लिए हमने किसी को क्या किया, प्रेरित किया, इंस्पायर किया। ठीक हो गई बात। तो एक्चुएट मतलब हो जाएगा प्रेरित करना। अच्छा, एक्यूट का मतलब क्या होगा, एक जो थी ना क्यूट लड़की, बहुत तीव्र थी। एक क्यूट लड़की कैसी थी, तीव्र थी। इसको हम बोल देंगे शार्प। तो इस तरीके से आपने इसको याद कर लिया, एक्यूट का मतलब तीव्र, शार्प। ठीक, ये तो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, अगले देखते हैं हम कुछ मीनिंग्स। अडेप्ट, देखिए ये अडेप्ट, अडेप्ट और अडॉप्ट, ये मैंने तीनों एक साथ ले लिए। जो भी कंफ्यूजन होगा आपका यहीं पे दूर हो जाएगा। देखो अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, जिसको हम एडजस्ट भी बोल देते हैं। एडजस्ट नहीं बोलेंगे, एडजस्ट बोलेंगे, ठीक है, समझ गए आप। डी साइलेंट रहेगा ए और जी के बीच में, जैसे एडजेक्टिव बोलते थे। ठीक हो गई बात। अच्छा, अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। क्या, कैसे याद करेंगे हम इसको, देखो ए जो है ना, इस डी के बाद फिर से मैंने एडजस्ट कर दिया, इस ए को मैंने डी के बाद फिर से एडजस्ट कर दिया, इसलिए अडेप्ट का मतलब क्या हो गया, अनुकूल, एडजस्ट करना किसी चीज़ को। ठीक होगी बात। अच्छा, अडेप्ट कैसे याद रखेंगे, ई का मतलब होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी इसका मतलब हो गया क्षमता होनी, बहुत अच्छी क्षमता होनी किसी भी चीज़ की, किसी भी काम को करने की। तो अडेप्ट, ई वाला अडेप्ट जो होगा निपुण होगा, जिसको हम स्किल्ड बोलेंगे। स्किल्ड, जैसे कि आप में क्या स्किल है, कितने स्किल्ड आप हैं। तो ई वाला जो होगा ना अडेप्ट, उसका मतलब होगा निपुण होना किसी कार्य में। ठीक, और अडॉप्ट का मतलब जहां ओ होगा, आपको अडॉप्ट का मतलब तो पता ही है कि जैसे बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो वो होता है गोद लेना। ठीक होगी बात। एडिक्वेट याद करते हैं हम, एडिक्वेट कैसे याद कर पाएंगे। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, इसका मतलब इनफ। इनफ का मतलब पर्याप्त। अब याद कैसे करेंगे, जैसे इक्वेट है, इक्वेट को पकड़ेंगे, इक्वेट का मतलब होता है बराबर करना किसी चीज़ को, है ना। तो हम किस तरीके से याद करेंगे इसको, क्या था, अमीर और गरीब थे, सरकार ने क्या काम करा, गरीबों को अमीरों से पैसे लेके दे दिए, पर्याप्त पैसे दे दिए, जिससे वो इक्वेट हो गए, जिससे वो इक्वेट हो गए, बराबर हो गए। गरीबों को भी पर्याप्त पैसा, कितना पैसा, पर्याप्त पैसा दे दिया, जिससे वो इक्वेट हो गए। तो एडेक्वेट का मतलब क्या हो गया, पर्याप्त, जिसे हम इनफ भी बोलेंगे। अच्छा, अधेय का मतलब क्या होगा, ये अधेय, हेयर पकड़ेंगे हम। हेयर का मतलब हिंदी में क्या होता है, यहाँ। तो मैं किसी से कह रहा हूँ कि चलो भाई यहाँ आओ, यहाँ आओ, मेरी जो मैं कह रहा हूँ उसका पालन करो, उसको क्या करो, फॉलो करो। ठीक, तो इसका फॉलो आ जाता है मीनिंग एक। तो अधेयर का मतलब हो जाएगा पालन करना। ठीक, अच्छा वर्ड अगला देखते हैं हम। एडमोनिश, एक मोनिश नाम का बंदा था, बहुत ज़्यादा शैतान था, वो कोई गलत काम कर रहा था तो हमने उसको डांट दिया। एडमोनिश का मतलब डांटना। अब एडमोनिशन आ गया, इसका मतलब भी डांट नहीं होगा। अच्छा, वार्न होता है इसका मतलब, है ना। तो ये एडमोनिशन का मतलब हो जाएगा वार्निंग, किसी को वार्निंग देना, भाई एक बार मैंने तुझे वार्निंग दे दी, आगे से ये कार्य मत करना, तो ये वार्निंग, एडमोनिशन का मतलब वार्निंग। ठीक होगी बात। अच्छा, एडॉर्न की बात करते हैं। एडॉर्न,
अब एड ऑन, देखो ऐड से पकड़ेंगे हम इसको, ऐड और दो वर्ड्स पकड़ेंगे। हमने क्या काम किया, जैसे हमारा चैनल है, हमने अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए ऐड करवाया, तो ऐड को उसने सजा तो दिया लेकिन ज़्यादा नहीं सजाया, तो हम क्या करेंगे, उससे कहेंगे ऐड को और सजा, ऐड को और सजा। तो इसका हो गया सजाना, एड ऑन का मतलब हो गया सजाना। इसका मतलब हम एक और मीनिंग होता है ब्यूटीफाई करना, किसी चीज़ को सजाना, ठीक है, ब्यूटीफाई करना, सजाना हो गया एड ऑन। अच्छा अगला देखते हैं, एड्यूलेशन। एड्यूलेशन ये जो DULA दिख रहा है, इसको हम दूल्हा पढ़ेंगे। एड्यूलेशन में DULA को दूल्हा पढ़ेंगे। दूल्हे की सबको हर लोग क्या करता है, चापलूसी, फ्लैटर। एड्यूलेशन का मतलब हमने इसमें से दूल्हा उठाया और हमने कहा कि इस दूल्हे की हर कोई क्या करता है, चापलूसी। आपने देखा होगा कि बारात निकल रही होती है तो आसपास घरों में औरतें खड़ी हो जाती हैं, वो एक दूसरे से चापलूसी करती हैं उसकी। तो एड्यूलेशन का मतलब औरतों से स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, इसमें आदमी भी आ रहे हैं, मेरा मतलब वो नहीं था कहने का। एड्यूलेशन का मतलब क्या हो गया, चापलूसी, ठीक होगी बात। अच्छा अगला देखते हैं, अडल्ट्रेट, अडल्ट्रेटेड, अडल्ट्रेटेड। अब देखो एडल्ट का मतलब क्या होता है, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, जब आपकी एक परिपक्व एज होती है, उसे बोलते हैं अडल्ट एज, ठीक। तो अडल्ट एज, जब आप परिपक्व एज में किसी से मिलते हैं तो वहां आपको मिलावटी लोग मिलते हैं, कोई किसी तरीके का होगा, कोई किसी तरीके का होगा, तो एडल्ट्रेटेड का मतलब हो जाएगा मिलावटी, ठीक। आई होप आपको इस तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, आपको मज़ेदार तरीक़ों से वोकैब में लर्न कराता रहूँगा। साथ ही 1 तारीख से हमारा इंग्लिश का चैप्टर वाइज बैच भी शुरू होने वाला है, जो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर कर रहे होंगे सारे चैप्टर्स को। और साथ ही में 3 से 4 तारीख से हमारा मैथ्स का भी चैप्टर वाइज बैच शुरू हो जाएगा, जो बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएगा, ठीक। और बाकी अगर कोई भी वीडियो में कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी वीडियोस का, डिजिटल सम का, इससे पहले लेक्चर का, इन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।